मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर के समीप एशिया महाद्वीप की सबसे बड़े औद्योगिक इकाई पीतमपुर नगर पालिका की स्वच्छता अभियान चर्चा में आया है। आज सुबह 9 बजे सुदर्शन कॉम्प्लेक्स के पास नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा व्यक्ति विशेष के कहने पर छोटी छोटी दुकानदारों तक पहुंचने वाले राहगीरों के लिए लंबे समय से कचरे की सीढ़ी बन चुके ढेर को जेसीबी से कचरा उठाते हुए देखा गया। छोटे छोटे दुकानदारों की ग्राहकों से दूरियां बन गई। संविधान भवन सुदर्शन कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने सीढ़ियां जो कि कचरे से बनी हुई है उठाते हुए सफाई कर्मचारियों से जेबीटी आवास टीम ने बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर कुमार छेत्री और इस समय देख रहे हैं जेबीटी आवास टीवी। इस समय हूं मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर से लगा हुआ औद्योगिक नगरी पीतमपुर में, जहां पर एक मामला सुबह प्रकाश में आया है, जहां पर नगर पालिका में किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए कार्यों को तत्काल प्रभाव में किस तरह से अमल में लाया जाता है, यह देखने में आया। किसी दुकानदार ने बोला कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, मट्टी का जमाव दिख रहा है और नगर पालिका का अमला सुबह उठते ही अपना जेसीबी और डंपर लेकर के उस स्थान में पहुंच गया और साफ सफाई में लग गया। उसने इस बात पे तय नहीं किया कि हो सकता है कि वह जो जगह है, जो मट्टी का ढेर है, वो आने जाने के रास्ते के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह का उन्होंने किसी प्रकार का नहीं किया। अब इस सारे मामले में किस तरह की सच्चाई है और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए जिस तरह के उनकी बात में हथकंडे तो सारी यूज किए जाएंगे ही, पर मामला अब ये देखने का है कि क्या इसमें शासकीय तौर पे अनुमति लेकर के जिस तरह से ये कार्य किए जाते हैं, जिस तरह को कार्य को अमले को अंजाम दिया जाता है, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं या नहीं। अभी नगर पालिका के सामने यहाँ पे खड़े हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे अपन लोग, उनसे भी जानते हैं कि यह उन्हें किस तरह के आदेश प्राप्त हुए, तो क्या क्या इसमें था। एक बात और दिखाना चाहेंगे कि हम जहाँ पर है, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ परिनिर्वाण दिवस भी गया है। एक देख सकते हैं भवन भी दिख रहा है, झंडा घुमा हुआ है और उसके सामने हम लोग इस समय खड़े हुए हैं और ये मिट्टी का कूड़ा भी था, जिससे लोग यहाँ पे अपने आम रास्ते के रूप में आने जाने के उपयोग करते थे। एक अमले के यहाँ पे स्वच्छता अधिकारी है, यहाँ पे आइए एक मिनट। क्या नाम आपका? राकेश खरी जी, बताइए कि जिस तरह से नगर पालिका सुबह अमला जेसीबी और डंपर लेकर के जिस तरह से निकला है सफाई करने के लिए, क्या इस तरह की गतिविधियाँ आपकी हमेशा रहती है? जी देखिए, नगर पालिका स्वच्छता की और साफ सफाई अच्छी साफ सफाई कर रही है। सबसे बाहर चल रहे साफ सफाई अभियान जो बढ़िया चल रही है। काम अधिकारी पीतमपुर में हमारे जागरूक है, बढ़िया से काम चल रहा है। ये सारी गंदगी हटाने का हमारे अधिकारी ने बोला, सारी गंदगी हटवा हुई है, साफ सफाई बढ़िया चली जाएगी। देखिए, जिस तरह से इनका कहना ये है कि स्वच्छता अभियान चल रहा है और स्वच्छता अभियान को लेकर के जिस तरह यहाँ पहुँचे हैं कि किसी भी जगह पे यहाँ पे गंदगी ना हो, इसको लेकर के आए हैं। और इनके अभी अधिकारियों का किस तरह से इसमें हस्तक्षेप है और उनका निर्देश है, जिसका भी हम आगे और जानना चाहेंगे और हम प्रतीक्षा करते हैं उनके मुख्य अधिकारी आए और इस मामले का पूरा ब्यौरा विस्तार से दें। स्वच्छता अभियान को लेकर के जिस तरह से हम लोग सुदर्शन कॉम्प्लेक्स पहुंचा था और जहां पे नगर पालिका का अमला अपने पूरे खास सामग्री के साथ में जनता को सुबह परेशान करने का जो प्रयास किया गया, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक ये सारी बातें जनता को इसका प्रभाव या फ़ायदा मिल सकता है, या देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। और हमारे बीच में इस समय पहुँचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ समाजसेवी कार्यकर्ता डॉक्टर हेमंत जी हिरोले जी। उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे और उनसे जाएंगे कि ये जिस तरह से सफाई यापन चल रहा है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक न्याय संगत है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार, कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष, असंगठित कामगार कांग्रेस का। कि यहाँ पे जो सफाई हो रही है ये अनुचित लग रही है, क्योंकि ये जो मलबा डाला था, क्योंकि ये सुदर्शन कॉम्प्लेक्स में जो सीढ़ियाँ बनी है बड़ी दूरी पे बनी है। अगर मान के चलो मुझे दुकान पे जाना है जो पास के, तो बड़े घूम के आना पड़ता है। इसीलिए लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार वहाँ मलबा डाला। लोग प्लान भी बना रहे थे कि इसको सीढ़ियाँ बनाया जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नगर पालिका ने ये ऐसा क्यों किया है कि भाई लोगों के आने जाने के जो वैकल्पिक रास्ते थे वो यही करें। सफाई के नाम पर उनको परेशान करने का काम किया जा रहा। जहाँ वास्तविक सफाई करना चाहिए नगर पालिका वहाँ तो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जानबूझ के अगर किसी को परेशान करना हो उस प्रकार का काम किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। सर, पीतमपुर क्षेत्र के अंदर में हाल ही में देखा गया कि बहुत बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा इसी रोड से गुजरी है, और जिसमें नगर पालिका में किसी व्यक्ति द्वारा बताया गया कि बहुत जल्दी यहाँ पर स्वच्छता के लिए उन्होंने या सफाई के लिए अमला उनका पहुँचता है। तो ये क्या हमेशा इस जगह ऐसा कार्य करती है नगर पालिका? नहीं, ऐसा तो नहीं करती। नगर पालिका का कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि नगर पालिका जो बोलती है
वो कभी करती नहीं है। नगर पालिका प्रशासन का ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग कैसे प्रताड़ित करें। मेरे को ऐसा लग रहा नहीं, ये सुदर्शन कॉम्प्लेक्स के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है सफाई के नाम पर। अगर नगर पालिका को इतना है तो पूरा कॉम्प्लेक्स अंधेरे में रहता है, पूरा कॉम्प्लेक्स अंधेरे में रहता है, कहीं लाइट नहीं लगी। हमने कई बार भवन कार्यालय पे इसकी बात करी, इसको लाइट लगाया जाए, यहाँ चोरियाँ हो जाती है, बहुत सारे वारदात होते हैं और असामाजिक तत्व यहाँ आते कई बार। तो हमने तो उनको ये बोला कि भैया सामाजिक तत्वों को रोकने के लिए लाइट लगाया जाए। नगर पालिका इसकी सूद न लेते हुए बिना वजह अभी यहाँ पे हमारा सभी लोगों का यहाँ का आना जाने का वैकल्पिक रास्ते थे वो बंद कर दिए गए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आगामी नगरपालिका चुनाव आने वाले हैं, व्यक्ति विशेष को लेते हुए इस कॉम्प्लेक्स में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको लेते हुए टारगेट किया गया है? क्या ऐसी संभावना हो सकती है इसमें? बिल्कुल हो सकती है ना, ऐसे वो अभी से प्रताड़ित करने का काम तो करेंगे अननेसेसरी कि किसको कैसे अपन कितनी पीड़ा पहुंचा सकते हैं, कितना कमजोर कर सकते हैं। ये तो नगर पालिका का कभी अतिक्रमण के नाम पे रहा। क्या नाम है आपका, क्या परिचय है? मैं प्रेम पाटीदार, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 4, नगर पालिका पीथमपुर, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष पीथमपुर। सर मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान को लेकर के नगरपालिका क्षेत्रों में बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं। ये पीथमपुर क्षेत्र में आपने देखा जा रहा है कि नगरपालिका में किसी प्रकार की यदि गंदगी फैली हुई है, साफ सफाई को लेकर के जिस तरह से सुदर्शन कॉम्प्लेक्स में एक मनमाना तौर से कार्य किया जा रहा है, जिसमें राहगीरों को जिस तरह से नगरपालिका सुविधाएं देती है उन सुविधाओं को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पे बिल्कुल जबरिया तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरी जानकारी में अभी आई ये बात कि ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि नगर पालिका आम नागरिकों की सुविधा के लिए काम करती है और करना भी चाहिए। यदि बदले की भावना से या किसी को परेशान करने की नीयत से कोई काम किया जा रहा है तो वो गलत है। मेरी अपील है कि ऐसे काम को तुरंत रोक कर या फिर पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद कोई भी काम ऐसा किया जाए जिससे असुविधा हो रही हो नागरिकों को। सर देखने में आ रहा है कि वहाँ पर राहगीरों के साथ साथ दुपहिया वाहन चालक भी हैं, उस कॉम्प्लेक्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्या आपके कार्यकाल में इस तरह का व्यवहार किया जाता था नागरिकों से कि जिस तरह से ऐसे अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उससे असुविधा हो रही होगी कुछ नागरिकों को, एक अलग चीज़ है, किंतु जबरिया ऐसा नहीं होना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही ऐसे काम को किया जाना चाहिए, ऐसा हमारी कहना चाहता हूँ मैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।